The question is discuss the difference between the contributions of Taylor and Fayol. तो अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फ्योल की, तो पहले हम कॉलम बनाते हैं टेलर की और फ्योल की, राइट। अगर हम बात करें पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टेलर ने जो भी प्रिंसिपल्स या जो भी टेक्निक्स दिए हैं वो उन्होंने लोअर लेवल को माइंड में रख के, ध्यान में रखते हुए उन्होंने डेवलप करे, राइट। तो जो भी प्रिंसिपल्स है दे आर डेवलप्ड कीपिंग इन माइंड द लोअर लेवल, डेवलप्ड कीपिंग इन माइंड द लोअर लेवल, ठीक है। दूसरा पहला, और अगर बात करें हम फ्योल के प्रिंसिपल्स की, तो फ्योल ने जो भी प्रिंसिपल्स बनाए हैं वो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट है, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए बनाए हैं। तो जो भी इनके प्रिंसिपल्स है वो आपके टॉप लेवल के पर्सपेक्टिव से डेवलप किए गए हैं, ठीक है। डेवलप्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टॉप लेवल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस की अगर बात करें, तो जो एप्लीकेबिलिटी की सेंस में बात करें, तो जो आपके टेलर के प्रिंसिपल्स होते हैं वो थोड़े कम फ्लेक्सिबल है, तो ये आपके सिर्फ स्पेशलाइज सिचुएशन में ही यूज होते हैं। अगर बात करें फ्योल के प्रिंसिपल्स की, तो फ्योल के जो भी प्रिंसिपल्स है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो हम इनको यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दे आर एप्लीकेबल इन स्पेशलाइज्ड सिचुएशन, in specialized situation, while the principles of Fayol are applicable universally, ठीक है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस की अगर बात करें, तो जो भी टेलर के प्रिंसिपल्स है वो आपके ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, ये बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, एंड एक्सपेरिमेंट्स। जस्ट अ सेकेंड, और जो भी फ्योल के प्रिंसिपल्स है वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ठीक है। दे आर बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। मतलब कि जितने भी आपके प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स जो टेलर ने बनाए हैं वो आपके सब ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स या स्टडी पे बेस्ड होते हैं, साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करके बनाए गए हैं। लेकिन जो भी आपके फ्योल के प्रिंसिपल्स है वो पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस की अगर बात करें, तो हम अगर बात करें फ्योल के टेलर के प्रिंसिपल्स की, तो टेलर का जो मेन प्रिंसिपल है उसमें जो मेन फोकस है वो आपका प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के ऊपर दिया गया है। टेलर ने जो भी प्रिंसिपल्स बनाए हैं, चाहे वो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब हो या फिर जो भी टेक्निक्स है उनकी, चाहे वो डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम का हो या फिर आपका डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज हो, आपकी वर्क स्टडीज हो, वो सब का जो मेन फोकस है वो है प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, ठीक है। तो मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, मोर इंपॉर्टेंस टू इंक्रीज प्रोडक्शन, राइट। वहीं पे अगर हम बात करें फ्योल के प्रिंसिपल्स की, तो फ्योल ने जो भी प्रिंसिपल्स बनाए हैं उनका जो मेन फोकस है उन्होंने ज्यादा फोकस ह्यूमन एलिमेंट्स पे दिया है। सी जो भी आपके प्रिंसिपल्स है फ्योल, चाहे वो इक्विटी की हो या इनिशिएटिव की हो या स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल की हो, उन सब में जो मेन फोकस एलिमेंट है वो है आपका ह्यूमन। देखिए इक्विटी में कहा गया है कि हमें मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट करना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। इनिशिएटिव में कहा गया है कि हमें मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज को इनकरेज करना है इनिशिएटिव लेने के लिए। तो जो मेन फोकस आपका है फ्योल के प्रिंसिपल्स में वो है आपका ह्यूमन एलिमेंट, बट वहीं टेलर के प्रिंसिपल्स में या टेक्निक्स में मेन फोकस है प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। तो यहाँ पे मोर इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन एलिमेंट्स, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस की अगर बात करें, तो हम टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट,
राइट। वहीं पे हम फ्योल क्या बोलते हैं, फ्योल को हम बोलते हैं फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट, राइट। So these are your difference between the contributions of Taylor and Fioll. Fioll ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स दिए तो उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। फ्योल ने जनरल प्रिंसिपल्स दिए हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स दिए तो उनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है।